न केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार। नमस्कार, मैं लोधी अशोक राजपूत। आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं राजपुर चुंगी स्थित तिकोनिया पार्क, जो कि मिलिट्री चौराहे भी बोल सकते हैं, यहाँ पर एक शर्म की बात है कि हमारे देश पर जो शहीद हुआ, शहीद गोविंद सिंह में, उसको अभी तक राज्य सरकार या प्रदेश सरकार, कुछ भी कह सकते हैं, या क्षेत्राधिकारी, कि यहाँ पर लोग सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। जबकि एक पार्क नगर निगम के द्वारा आवंटित किया गया, इसका यहाँ पर उसका जो पैसा भी उसका खाते में आ गया, लेकिन उसका यहाँ पर यानी कह सकते हैं कि आप निर्माण नहीं हो पा रहा है। और निर्माण अगर कार्य चालू भी हुआ तो यहाँ पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यहाँ पर इस पार्क में यानी क्या नाम है, शहीद गोविंद सिंह की मूर्ति लगाने पर आपत्ति जताई है। तो मैं ये दिखाना चाहूँगा कि क्यों आपत्ति जताई है। तो मैं अपने साथी कैमरामैन से ये कहूँगा कि देखिए, ये जो एक चबूतरा है यहाँ पर, ये हरे कलर का चबूतरा है, जो कि यहाँ पर कुछ समय पहले से यहाँ ताजिए जो बोले जाते हैं, इनके धर्म और आस्था का प्रतीक है, तो उसको लेकर यहाँ पर ये विवाद खड़ा हो रहा है। ये चबूतरा यानी ये शहीद गोविंद सिंह की प्रतिमा के लिए, मैं बताऊंगा कि ये शहीद गोविंद सिंह की प्रतिमा के लिए यहाँ पर ये चबूतरा बनाकर तैयार करा है। इस क्षेत्र की आन बान शान जो गोविंद सिंह थे, और उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया देश के लिए, अपनी जान न्यौछावर कर दी। कुछ समय पहले यहाँ पर भूमि पूजन भी हुआ, चबूतरा बना, और उसके बाद में यहाँ पर विरोध चालू हो गया। जैसा कि क्षेत्रीय पार्षद जो बता रहे हैं, उसके आधार पर कि यहाँ पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो कि विरोध करते हैं, और कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो कि इस ज़मीन को लेकर ही विवाद कर रहे हैं। जबकि नगर निगम के अधीन ये पार्क है और नगर निगम ने पूरी तरह अनुमति दे दी है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई निर्माण बंद हो गया है, निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। कि कितने शर्म की बात है आगरा जैसे शहर के लिए कि लोग बड़ा दिल नहीं रख पा रहे हैं और शहीद को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। तो आगे की बात हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जगदीश पार्षद, जो कि क्षेत्र के शहीद नगर के पार्षद हैं। तो स्वागत है जी आपका। धन्यवाद सर। ये जो शहीद गोविंद सिंह की प्रतिमा का जो अनावरण या उद्घाटन या भूमि पूजन हुआ, उसके बाद में आगे कार्य क्यों नहीं हो पा रहा, उसका कारण क्या है? ये बड़ा खेदजनक विषय है कि एक शहीद के सम्मान के लिए जो हमने बीड़ा उठाया था, और उसके लिए नित्य नए कोई ना कोई अवरोध पैदा हो जाते हैं। कभी कोई कहता है कि साहब हमारा इस पर कब्जा है, कभी कोई चीज़ निकल के आती है कि इस पर मेरी पैतृक भूमि रही थी। तो एक चीज़ बड़ा पीड़ा पहुंचाती है कि हम अगर शहीद का सम्मान नहीं कर सकते तो किसका सम्मान करेंगे। जैसे कि आप क्षेत्र के पार्षद हैं, तो क्या लोगों की मंशा क्या है? यानी यहाँ पर विरोध इतना क्यों जताया जा रहा है? लोग बड़ा दिल नहीं रख सकते शहीद के लिए? अब ये तो लोगों का अपना, ये खुद मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि एक शहीद जो कि पूरे देश का होता है और पूरे देश के लिए, हमारे लिए, हम लोग जब रात को सोते हैं तो सुबह कहीं ना कहीं वो सीमा पे हम लोगों की रक्षा कर रहा होता है। जब कोई बात आती है तो साहब हमारा यहाँ पे पुराना कोई, हमारा यहाँ पे कोई स्थान बना हुआ है, हमारा कोई ये बना हुआ है, हमारी कोई पैतृक ज़मीन है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसका जो भी है उसका जल्दी समाधान होना चाहिए, जल्दी कार्य होना चाहिए, क्योंकि शहीद का सम्मान ही सभी का सम्मान है। नगर निगम ने अनुमति दे दी थी, और कुछ सुना जा रहा है कि पैसा भी आवंटित हो गया। उसके बाद में रोज रोज नए नए विवाद आते चले जा रहे हैं। हाँ, नगर निगम से सदन में पास होने के बाद मैंने स्वयं पास कराया था, उसके बाद कार्य भी प्रारंभ हुआ था। कार्य प्रारंभ होने के बाद से नित्य नए कोई ना कोई आदमी अवरोध पैदा कर रहे हैं। तो शासन प्रशासन की क्या मंशा है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रशासन और शासन तो है लगा हुआ है कि कैसे भी कार्य होना चाहिए, क्योंकि किसी की मंशा नहीं होगी कि जो कि शहीद का सम्मान ना चाहे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा मेरे ख्याल में पूरे देश के अंदर। अगर ऐसा कोई है तो उससे दुष्ट व्यक्ति कोई नहीं होगा जो अगर कब तक इसका निपटारा हो सकता है? कुछ अनुमानित कुछ समय पता चल रहा है? कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी निपटारा हो जाए और भव्य वहाँ पे शहीद स्मारक बने। मेरी तो यही जल्दी से जल्दी कोशिश होगी सभी समुदायों के साथ बैठ के, सभी लोगों के साथ बैठ के, कि जल्दी से इसका पटाक्षेप हो। जैसा कि हमने देखा कि पार्क को इतना मल मूत्र, वहाँ पर कुत्ते भी वहाँ सो रहे हैं, और लोग वहाँ पर लेटरिन पेशाब की सारी, यानी इतना गंदा बन रखा है। तो उसके पीछे का कारण क्या है? दरअसल वहाँ पर लोग अपना 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 कब्जा तो सभी लोग बता रहे हैं, पर उसकी व्यवस्था कोई नहीं कर रहा सफाई के लिए। और एक तरीके से वहाँ पर उन्होंने एक इस तरीके से स्थिति कर रखी है कि यहाँ पे कोई भी सौंदर्यीकरण का काम ना हो। अगर सौंदर्यीकरण का काम होगा तो उनका जो कब्जा है उन लोगों का, तो वो कब्जा मुक्त हो जाएगी। तो वो उस चीज़ में अवरोध पैदा कर रहे हैं।
जैसा कि देखा हमने कि वहाँ पर एक चबूतरा है जो हरे कलर का है, जिस पर भी सुना है कि हमने ताजिए रखे जाते हैं, तो वो तो उनकी धर्म और आस्था का प्रतीक हो गया, तो वहाँ पर भी साफ सफाई नहीं कर पा रहे ये लोग। नहीं, ताजिया की सबसे पहले बताऊँ, ताजिया की कोई स्थायी जगह नहीं होती है। ताजिया तो हर गली मोहल्ले पे तख्त के ऊपर या मेज या कुर्सी के ऊपर रखा जाता है। तो ताजिया के लिए कभी कहीं कोई शासन के द्वारा, कोई भी शासन प्रशासन के द्वारा कोई स्थायी स्थान नहीं होता है। तो ताजिया का तो मैं ये चाहूँगा कि उस विषय पर भी बात कर ली जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। शायद सुनने में आ रहा है कि 24 तारीख को होना है, तो ये इसके बारे में जरा। बिहार के दो बार मुख्यमंत्री जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा का नाम ये निर्माण कार्य चल रहा है, और जो कि 14 जनवरी को प्रारंभ हुआ था और 24 जनवरी को इनका अनावरण श्री माननीय महापौर जी द्वारा, इसका नवीन जैन जी द्वारा इसका अनावरण है। और ये पूरा कार्य पिछले 10 या 12 दिन के अंदर क्षेत्रीय जनता के सहयोग से, और 14 से लेकर 10 दिन के अंदर मूर्ति की स्थापना पूरी हो गई है और सिर्फ अनावरण बाकी है। हाँ, सिर्फ अनावरण होना है, इस रविवार को अनावरण होना है इसका। ये भी आपका क्षेत्र है और आप इसी के पार्षद हैं, तो यहाँ पर किसी ने कोई आपत्ति या किसी प्रकार की आपको समस्या का सामना करना पड़ा? नहीं, यहाँ किसी का भी कोई आपत्ति नहीं। यहाँ पर जन सहयोग मिला और सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हमें इस चीज़ के लिए सहयोग किया। इस समाज के साथ हर आदमी खड़ा हुआ था। इसके लिए मैं क्षेत्र की जनता को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूर्ण सहयोग दिया। ठाकुर जी जो कि बिहार के जो मुख्यमंत्री 2 बार के रहे, तो स्वागत है जी आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल चक्रवर्ती। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर जो मूर्ति की जो स्थापना हो रही है उससे आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मैं माननीय महापौर जी एवं हमारे क्षेत्र के पार्षद वार्ड 78 के पार्षद जी का धन्यवाद दूंगा कि वो ऐसे अच्छे काम क्षेत्र में कराते रहते हैं। और 97वीं जयंती पर इस मूर्ति का अनावरण होगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी का, ये हमारे सौभाग्य की बात है जनपद आगरा के लिए, और उसमें भी वार्ड 78 के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कर्पूरी ठाकुर जी की और कितनी मूर्तियां हैं यहाँ क्षेत्र में? देखिए, अभी क्षेत्र में वार्ड 78 में, जनपद आगरा के वार्ड 78 में ये प्रथम मूर्ति शहीद नगर में लगी। आगरा में पहली बार एक मूर्ति लग रही है, और इसके लिए हम क्षेत्र की जनता को जिन्होंने सहयोग दिया उनके धन्यवाद देते हैं, और माननीय महापौर जी और पार्षद जी का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे कि अभी मेरे साथ चक्रवर्ती जी थे, और तो और लोग भी हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि मूर्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगे इतने कम समय में जो कि निर्माण हुआ। सर्वप्रथम सबसे पहले तो मैं अपने महापौर आगरा नवीन जैन जी का धन्यवाद देता हूं, और अपने क्षेत्रीय पार्षद जगदीश पचौरी जी का भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक बिहार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा के लिए एक आवाज़ उठाई और उन्हें अपने सदन में रख करके उस प्रस्ताव पास कराया। और धन्यवाद देता हूं यहाँ के सभी सामाजिक जितने भी दल हैं, गौरक्षा केंद्र के, विश्व हिंदू परिषद लोगों के, जिन लोगों का हमें बहुत सहयोग मिला, उन लोगों ने मिल करके हमें। जैसा कि देख रहे हैं कि आप क्षेत्र के लोग हैं, युवा हैं, तो यहाँ पर एक शहीद की मूर्ति की स्थापना नहीं हो पा रही, तो उसके लिए क्या प्रयास आप लोग कर रहे हैं? वो कुछ लोग हैं व्यक्तिगत जो अपना पैतृक ज़मीन बताते हैं, तो उसका भी समाधान कुछ समय में हो जाएगा। तो वो भी शायद जल्द ही, अपने माननीय पचौरी जी हैं जो उस कार्य में भी लगे हुए हैं, तो वो भी जल्दी कार्य पूरा हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे थे कि लोग खासा उत्साहित हैं। कर्पूरी जी ठाकुर की जो मूर्ति की यहाँ पर स्थापना हो रही है, और 24 तारीख को आगरा के महापौर नवीन जैन के द्वारा उसका कारण क्या है कि शहीद को सम्मान नहीं दे पा रहे हैं लोग, बड़ा दिल नहीं रख पा रहे हैं, और आए दिन नए नए विवाद उठाते चले जा रहे हैं। जैसा कि नगर निगम पूरी तरह समर्पित है और शहीद के लिए मूर्ति स्थापना के लिए और सारी चीज़ें पैसा दे रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके बावजूद भी शहीद को सम्मान नहीं मिल पा रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है बीजेपी सरकार के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए। GS न्यूज़ के लिए लोधी अशोक राजपूत, आगरा।